ये लड़का जैसे पैसों की चलती फिरती मशीन था। जिस भी फैमिली ने इसे गोद लिया अचानक उनके पास खूब पैसा आने लगा, लेकिन हर बार 7वें दिन सब लोग किसी अजीब तरीके से मर जाते थे। गरीबी और मायूसी में डूबे बायू ने रिस्क लेने का फैसला किया। उसने और उसकी बीवी आयु ने गोद लेने के पेपर्स साइन कर दिए। सोशल वर्कर ने चेतावनी दी। इससे पहले 10 फैमिलीज ने इसे गोद लिया था और सब 7वें दिन मारे गए, लेकिन बायू ने कहा हमें डर नहीं है, हमारे पास एक प्लान है इस श्राप को तोड़ने का। पहली ही रात जब वो लड़के को घर लाए तो बिना किसी वजह के नोट दिखने लगे। दोनों की आंखों में चमक आ गई। जो सुना था सब सच है, ये लड़का सच में हवा से पैसा बना सकता है। अगले दिन बायू ने उसे खिलौने खरीद कर दिए थैंक यू के तौर पर। फिर आयु और लड़का दोनों घर के पास कबाड़ उठाने निकल गए। वो लड़का कचरे के पास खेल रहा था, तभी एक बड़ा ट्रक पीछे पीछे उसकी तरफ आने लगा। आखिरी पल पर आयु ने दौड़कर उसे खींच लिया। उस हादसे ने आयु को अंदर से हिला दिया। उसी रात उनके घर में अचानक एक सोने की चैन प्रकट हुई। बायु को एक पैटर्न समझ आने लगा, जितना प्यार हम लड़के को देंगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा। तीसरे दिन उन्होंने उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में दावत पर ले जाया। खाना खाते हुए दोनों सोच रहे थे देखते हैं आज रात क्या मिलेगा, लेकिन खाना खत्म होने से पहले ही लड़का सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगा। आयु उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने बताया उसे सी फूड से तेज एलर्जी है। इलाज का खर्चा इतना ज्यादा था कि जितना पैसा उन्होंने कमाया था सब चला गया। फिर भी बायु को लगा कोई बात नहीं, आज रात फिर से कुछ आएगा, लेकिन उस रात कुछ नहीं आया। सुबह तक बैठा रहा खाली हाथ। चौथा दिन भी निकल गया बिना किसी नोट या गिफ्ट के। अब सच समझ आ गया था, लड़के की जादुई ताकत बीमारी के बाद चली गई थी। गुस्से में बायु ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। पैसे बना हरामखोर। उसकी ये हरकत देखकर बायु गुस्से से भर गई, क्योंकि अब वो लड़के को अपना बेटा मानने लगी थी। लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। 5वें दिन बायु ने पूरा घर छान मारा, हर कोने में ढूंढा, लेकिन 1 रुपया तक नहीं मिला। फिर आया छठा दिन। लड़का अकेला बैठा था कचरे के ढेर के पास, चुपचाप खेल रहा था। अचानक वो ढेर उस पर गिर पड़ा। आयु पागलों की तरह उस ढेर में कूद गई और खुद खोदने लगी। बायु उसे रोकना चाहता था, लेकिन फिर वो भी मदद में लग गया। फिर एक बार में पूरा कचरा दोनों पर गिर गया और सब उसी में दब गए। आंख खुली तो तीनों एक आलिशान बंगले के अंदर थे। टेबल पर एक प्रॉपर्टी पेपर रखा था, मालिक का नाम बायु। उनकी जान बचाने की कोशिश ने कुदरत को छू लिया था। बायु ने फिर से लड़के के लिए खिलौने खरीदे और माफी मांगी। सॉरी बेटा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। लड़के के मन में भी बदलाव आया। उसी रात जब बायु आराम से सोफे पर बैठा था, बेडरूम से तेज आवाज आई। भागकर अंदर गया तो देखा 2 बड़े बड़े नोटों से भरे बैग कमरे के बीचों बीच रखे थे। इतना पैसा था कि पूरी जिंदगी आराम से कट जाती, लेकिन इंसान की फितरत फिर जाग उठी। बायु के दिल में लालच आ गया और उसने सोच लिया इस बार 7वें दिन से पहले ही इसे खत्म कर दूंगा। 7वें दिन उसने लड़के को बांध दिया, लेकिन आयु को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो आधी रात में लड़के को लेकर वहाँ से भाग गई, सीधा अपने पुराने घर पहुंची। बायु उनका पीछा करता रहा, अपनी नोटों की मशीन को छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही वो हमला करने ही वाला था, पीछे से बायु ने उसे चाकू मार दिया। बायु की मौके पर ही मौत हो गई। आयु गम में टूट गई, जमीन पर गिर पड़ी। लड़का उसके पास आया, धीरे से अपना छोटा सा हाथ उसके जख्म पर रखा और पूरा कमरा एक नरम चमकदार सफेद रोशनी से भर गया। इस आदमी ने अपना दायां पैर घिसकर बाएं पैर से हल्का सा रगड़ा और नीचे एक सैटेलाइट फोन गिर गया। ब्रायन के हाथ बंधे हुए थे, वो सिर्फ अपने पैरों से फोन पकड़ सकता था। गैंग की कैद से निकलने के लिए ब्रायन ने फोन उठाया और अपनी बेटी को कॉल किया। उसने बेटी से बोला सूटकेस में से एक नक्शा निकालो, फिर लेस और पेन को आपस में लपेटो, इससे एक कंपास बन गया। फिर ब्रायन ने बेटी से कहा मार्केट को सेंटर मानकर 3 किलोमीटर का एक गोल घेरा बना दो। ब्रायन इसी एरिया में कहीं बंद था। इसके बाद उसने बेटी को कहा सूटकेस में से ग्रेनेड निकालो, 3 सेकंड तक गिनती करो और होटल की खिड़की से बाहर फेंक दो। 4 सेकंड बाद ब्रायन ने ब्लास्ट की आवाज सुनी। टाइमिंग देकर उसने अंदाजा लगा लिया कि दूरी कितनी है। फिर उसने बेटी को एक और सर्कल बनाने को कहा। दोनों सर्कल जहां क्रॉस हुए वही ब्रायन की असली लोकेशन थी। बेटी ने हवा की दिशा भी नोट की और ब्रायन ने पकड़ लिया कि वो लोकेशन किस तरफ है, ईस्ट साइड वाले क्रॉसिंग पर। जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई, बेटी ने अपने हथियार उठाए और सीधा उस क्रॉसिंग की तरफ निकल गई। लेकिन उसी वक्त गैंग का लीडर जेल में आ गया। ब्रायन के सामने ही उसने उसकी बीवी की गर्दन काट दी, फिर उसे लटका दिया। आधा घंटा भी नहीं हुआ था, ब्रायन की बीवी खून बहने की वजह से मर सकती थी। गैंग लीडर के जाते ही ब्रायन ने अपनी बंधी हुई हाथों को रगड़ना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद उसने रस्सी हटा दी, लेकिन तब तक उसकी बीवी बेहोश हो चुकी थी। खुशकिस्मती से वो मरी नहीं थी, बस बेहोश थी। ब्रायन ने फिर से बेटी को कॉल किया और कहा एक ग्रेनेड जेल की तरफ फेंको। ब्लास्ट की आवाज से ब्रायन को एग्जिट का रास्ता समझ आ गया। उसने पाइप से भाप निकालने वाला वाल्व खोला। बेटी ने धुआं निकलते देखा तो ऊपर से एक पिस्टल नीचे फेंकी। उधर गैंग वाले जेल के अंदर घुसने ही वाले थे। ब्रायन ने जल्दी से पिस्टल उठाई और एक को चुपचाप निपटा दिया। फिर वो गैंग के रेस्ट एरिया तक पहुंचा और वहां सबको ठिकाने लगा दिया। अब ब्रायन अपनी बेटी की तरफ बढ़ा, लेकिन गैंग को उसकी बेटी के बारे में पता चल गया था। वो लोग कुछ करने ही वाले थे, लेकिन वक्त रहते ब्रायन पहुंच गया और बेटी को बचा लिया। बस ऐसे ही ब्रायन ने अपनी फैमिली को बचा लिया।